बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सभी ईमान और सेहत के बेहतरीन हालात में होंगे इंशाल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह आज रमज़ान डे 8 है और अब तक की लर्निंग मेरे लिए तो बहुत बेनिफिशियल रही है, क्योंकि जितना भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक आप लोगों के साथ शेयर किया है उसको मैंने पर्सनली भी बहुत उसको मैंने प्रैक्टिस की है अल्हम्दुलिल्लाह। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने भी उसकी प्रैक्टिस की होगी और इस तरह से नेकियां कमाएं और लोगों को भी नेकियां बांटें इंशाल्लाह ताला। आज की हदीस मुबारक बहुत खूबसूरत है कि इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का एहसास होता है। और हम में से बहुत ही कम लोग इतने खुशकिस्मत, इतने खुशगवार होते हैं, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला हमको भी इतना खुशकिस्मत बनाए कि जिन लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब होती है। द ऑथेंटिक हदीस ऑफ सहीह मुस्लिम 2266 से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इफ एनीवन सॉ मी इन हिज ड्रीम इन फैक्ट सॉ मी एंड शैतान कैन नॉट डज नॉट अपीयर इन माय फॉर्म। यानी कि अगर आप में से किसी ने भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने ख्वाब में देखा, बाज़ दफ़ा लोगों को अल्लाह के नबी की सूरत तक दिखाई देती है, वो उनसे बात करते दिखाई देते हैं, वो उनके साथ बैठे हुए दिखाई देते हैं, सुभान अल्लाह। किसी-किसी को सिर्फ़ उनके चेहरे का नूर दिखाई देता है, किसी-किसी को सिर्फ़ उनकी पीठ या उनके होने का एहसास दिखाई देता है या उनको महसूस भी होता है, सुभान अल्लाह। और जिन लोगों को ये ज़ियारत होती है ना, सुभान अल्लाह, वो अल्लाह के चुने हुए ख़ास बंदे होते हैं। और बाज़ दफ़ा इनमें वही लोग होते हैं जो अल्लाह के नबी पर दुरूद मतलब होलसेल में बेचते हैं। वो लोग होते हैं जो उनकी सुन्नतों पर सबसे ज़्यादा अमल करते हैं, ये वो लोग होते हैं। और अल्लाह जिसे चुनता है उसे अल्लाह अपने नबी की ज़ियारत अता करता है, सुभान अल्लाह। तो अगर आपने किसी भी फ़ॉर्म में अल्लाह के नबी को देखा है, तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं और प्लीज़ बताइएगा कि आप अगर वो हैं, तो मुझे बहुत खुशी होगी जानकर इंशाल्लाह ताला। और मैं भी कोशिश करूँगी कि उस मुकाम पर आ सकूँ कि मुझे भी अल्लाह के नबी की ज़ियारत हासिल हो इंशाल्लाह। और अब नेक्स्ट हमारे पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ सुन्नतें मौजूद हैं, जो मैं आपके सामने लेकर आती हूँ। फर्स्ट इज़ दैट स्पीकिंग गुड और कीपिंग साइलेंट। अगर आप किसी से कोई अच्छी बात नहीं कह सकते, तो खामोशी इख्तियार करना सीखें। ये बहुत बड़ी नसीहत भी है, क्योंकि बाद दफ़ा आप अपने अल्फाज़ों से किसी के दिल के 100 टुकड़े कर डालते हैं, फिर आपकी 100 माफ़ियाँ और तलाफ़ियाँ भी उस इंसान की तकलीफ़ का अज़ारा पेश नहीं कर सकती हैं। इसलिए या तो खामोश रहें या अच्छी बात कहें, भली बात कहें। दूसरी चीज़ ये कि अप्लाई द 1/3 रूल ऑफ ईटिंग, यानी कि खाते वक़्त 1/3 रूल अप्लाई करें। ये कौन-सा रूल है? क्योंकि लोग जो हैं वो जानवरों की तरह खाते हैं। वो ऐसे खाते हैं कि शायद ये उनकी ज़िंदगी की आखिरी मील है, कि उनकी ज़िंदगी की आखिरी प्लेट है, इसके बाद वो खा ही नहीं सकेंगे। इससे पहले उन्होंने कभी खाया नहीं है। इसमें 1/3 रूल है, यानी कि 1 पार्ट आपका खाने का होना चाहिए, 1 पार्ट आपका हवा का होना चाहिए, 1 पार्ट आपका पानी का होना चाहिए। आपको खाने के बीच-बीच में पानी भी पीना है और आपको इतना धीरे-धीरे और आराम आहिस्ता से खाना है कि आपके पेट में हवा भी जाए और हवा अपनी जगह बना सके, जिससे कि आपके खाने को जो है वो स्पेस मिल सके। आप अगर एकदम से गटक के जाते हैं, बिना चबाए खाते हैं और बहुत ही जानवरों की तरह अगर आप उस चीज़ को सैलो करते हैं, इससे आप 1/3 रूल को खराब करेंगे और एक वक़्त ऐसा आएगा कि आपको आपकी बॉडी में इतनी शदीद बीमारियाँ होंगी कि डॉक्टर फिर आपको कहेगा कि जो चीज़ें आप अभी शौक से खाते हैं, वो आपको सारी मना हो जाएँगी। तो 1/3 रूल को अप्लाई करें और हेल्दी रहें और दूसरों को भी हेल्दी रखें। थर्ड हमारे पास है विजिटिंग अ सिक, यानी कि अगर आपके जानने में कोई भी इंसान बीमार है, ठीक है? तो आप पर ये एक तरह से फ़र्ज़ भी है, सुभान अल्लाह, कि आप उस इंसान को देख कर आएँ। सिर्फ़ 2 मिनट सही उसके पास जाएँ, क्योंकि बीमार की दुआ बहुत जल्दी कबूल होती है। और आप उनसे ये भी कहें कि मेरे लिए दुआ करना भाई, बस उससे उनसे ये कह दें। उनके ऊपर थोपिएगा मत कि मेरे लिए ये माँगना, मेरे लिए वो माँगना। आप सिर्फ़ इस नियत से जाएँ कि अल्लाह ताला आपकी नेकियाँ लिखेगा। और आपको पता है जाने कितने हज़ारों फ़रिश्ते आपकी एक-एक कदम पे नेकियाँ लिख रहे होते हैं, जब आप अपने किसी भी मोमिन भाई से मिलने जाते हैं और उसकी उसकी बीमारी का हाल पूछने जाते हैं। तो इस सुन्नत को भी अपनाएँ। फोर्थ रूल इज़ दैट वियरिंग द राइट शूज़ फर्स्ट, यानी कि जभी भी आप पहने तो अपना सीधा पैर जो है अपने सीधे जूते में डालें पहले, उसके बाद अपना उल्टा पैर। एंड द फिफ्थ वन इज़ दैट सिटिंग व्हाइल ड्रिंकिंग एंड ईटिंग। खाते और पीते वक़्त जो है कोशिश करें जितना हो सके मुनासिब तौर पर कि आप बैठकर खाएँ-पिएँ। जल्दबाज़ी में आप लोग दावतों में या कहीं भी मार्केट प्लेस पे, शॉपिंग मॉल में, पब्लिक प्लेस पे जो है आप लोग चलते-फिरते खाते हैं। अगर आपको कहीं बैठने की जगह मिल रही है तो बैठ जाएँ, लेकिन एटलीस्ट कम से कम पीने के लिए आप थोड़ा झुक तो सकते हैं, इतना तो आप पॉसिबली कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि इस सुन्नत को अपनाएँ, इससे आपको हेल्थ बेनिफिट, मैंने इसमें आपको जितनी भी सुन्नतें बताई हैं उसमें से आपको एटलीस्ट 3 सुन्नतों की तो आपको बहुत हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो कोशिश करें कि इन चीज़ों को अपनाएँ और एक हेल्दी लाइफ़ को भी आगे बढ़ाएँ और अल्लाह से नेकियाँ भी कमाएँ। सुभान अल्लाह। नेक्स्ट हमारे पास अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खूबसूरत अस्माउल हुस्ना है, उसमें से पहला अस्माउल हुस्ना है अल-काबिद, यानी कि द विद होल्डर। अल-काबिद से हम मायने समझ चुके होंगे चाहते कि वो जिसका कब्ज़ा हर चीज़ पर हासिल है। यानी कि अल्लाह ताला की हुकूमत, अल्लाह ताला की कंट्रोल, अल्लाह ताला की डीलिंग हर चीज़ पर हासिल है। लेकिन अल्लाह ताला किस चीज़ को किस हिसाब से अकॉर्डेंस लगाता है और किस चीज़ को कब तक कंट्रोल करता है, किस चीज़ को कितना ढीला कर देता है, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की विज़डम, उसके इल्म, उसकी होशियारी के पीछे छुपा हुआ है। तो अल्लाह ताला हर चीज़ पर काबिज़ है, यानी कि अगर उसने किसी चीज़ पर अपना कब्ज़ा किया हुआ है और अगर कोई इंसान उस पर अपना कब्ज़ा जमाना चाहता है, तो अल्लाह ताला उसको उसकी जड़ों से उखाड़ने की भी कुव्वत रखता है। और इसलिए आपको ये हमेशा चाहिए कि आपके पास अगर कोई भी चीज़ आपकी मिल्कियत में शामिल
हो जाए, शुमार हो जाए, तो आप हमेशा उसको अव्वल तौर पे अल्लाह ताला को ही उसका मालिक समझें, अल्लाह ताला के शुक्रगुज़ार रहें। और जो लोग अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों में अपना हिस्सा शुमार कर देते हैं और अपने आप को उसका मालिक नऊज़ बिल्लाह कहने लगते हैं, तो उनका अंजाम जो है अनकरीब नज़दीक है और अल्लाह ताला उनको उनका अंजाम ज़रूर दिखाएगा। दूसरा हमारे पास अस्माउल हुस्ना है अल-बासित, द ग्रांटर ऑफ एम्पल प्रोविज़न, यानी कि बेहिसाब, बिना गिने, बिना रुके, बिना नाप-तोल किए देने वाला। सुभान अल्लाह! अल्लाह ताला के खज़ाने जो हैं वो बेहिसाब है, बेशुमार है, ये हम सब जानते हैं। सुभान अल्लाह ताला, और जिसको चाहे, जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसे चाहे वैसे देता है। इसलिए अब आप हमेशा ये देखें कि आप जो माँग रहे हैं ना अल्लाह ताला से, उसको कभी ये ना सोचें कि ये आपकी ज़रूरत से ज़्यादा है, कि या फिर अगर आपके पास इतना आ गया है तो उसका आप क्या करेंगे? आप अल्लाह से ज़्यादा माँगे, और अल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा देने वाला है और वो देने वाला पसंद भी करता है। लेकिन एक चीज़ आप हमेशा याद रखें कि जब भी आप अल्लाह ताला से कुछ भी माँगते हैं, रिज़्क के तौर पर ख़ास तौर पे, चाहे वो स्टेटस में हो, फ़ेम में हो, या मनी फ़ॉर्म में हो, या एबिलिटी के फ़ॉर्म में हो, तो हमेशा एक नियत अपने दिमाग में रखें और अल्लाह से भी ये कहें कि या अल्लाह, मुझे इतना दे कि मैं किसी और की भी मदद कर सकूँ। यानी कि मुझे वो ज़रिया बना कि तू जब किसी पर रहम, किसी की मदद करने का सोचे, तो मुझे और उन लोगों में चुने जिन्हें तू ज़रिया बनाए। सुभान अल्लाह! अल्लाह ताला आपकी इस ख़्याल से भी बहुत खुश हो सकता है, और वो फिर आपको वो भी देगा जिसकी आपने को ज़रूरत भी नहीं की होगी, जिसकी आपने डिमांड भी नहीं की होगी। सुभान अल्लाह! और द लास्ट अस्माउल हुस्ना वी हैव इज़ दैट अल-मुक़द्दिम, द वन हू प्रेसिडेंट से मतलब है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इम्पोर्टेंस देता है हर चीज़ को। यानी कि आपके अकॉर्डिंग या मेरे अकॉर्डिंग हमें लगता है कि जो चीज़ इस वक़्त हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, शायद हमारे लिए नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानते हैं कि हमारे आगे इस वक़्त कौन-सी आज़माइश आनी है, या हमारे आगे कौन-सी परेशानी, मुसीबत आनी है। तो अल्लाह ताला उसके लिए हमारे लिए ऑलरेडी सेफ्टी हमें दे देता है। और जिस चीज़ की अभी हमें ज़रूरत हमें लग रही है, ये तो हम माँग रहे हैं, उसको हमारे लिए लेट में कर देता है। कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर चीज़ को एक बैलेंस से लेकर चलता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बनाया, हम जैसे करोड़ों अरबों लोगों को बनाया जो इस दुनिया में हमें बहुत पहले से थे और बहुत बाद तक भी रहेंगे। तो उन सबकी लाइफ टाइम की जो जर्नी है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत खूबसूरत तरीके से जानता है। तो इसीलिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको तब वो चीज़ देगा जब आप उसको उस चीज़ की शदीद ज़रूरत होगी, और आप उस चीज़ की कदर करना सीख जाएँगे। और अगर आपको वो फाइनली मिल जाती है, जिस चीज़ के लिए आप इतने सालों से इतने वक़्त इंतज़ार कर रहे थे, तो उसकी कदर करें, उसकी बेकदरी ना करें। सबसे अव्वल कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करें। दूसरी चीज़, जो चीज़ आपको हासिल हुई है उसकी कदर करें। उसके साथ रहम से, मोहब्बत से, प्यार से, या उसको तरीके से रखें। चाहे वो ह्यूमन फ़ॉर्म में हो या मटीरियल फ़ॉर्म में हो। दुआ बहुत ही स्पेशल दुआ है। इस दुआ को आपको अपने मॉर्निंग और इवनिंग अज़कार में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि ये सवाल अगर आप अभी से अपने लिए प्रिपेयर करेंगे, इन सवालों के जवाब अगर आप अभी से अपने लिए प्रिपेयर करेंगे, तो जब आपसे आपकी कब्र में ये सवाल पूछे जाएँगे, आपसे जब यौमल आखिर को ये सवाल पूछे जाएँगे, तो इन सवालों का जवाब देना आपके लिए सिर्फ़ चुटकी भर का मामला होगा इंशाअल्लाह ताला। और इसके हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी जो है नेमतें और बहुत सारे अज़र अता फ़ताए हैं, जो अगर जिन दुआओं को पढ़ता है, सुभान अल्लाह, एक दुआ को इतनी बार पढ़ता है, तो उसके लिए अल्लाह ताला बहुत सारी नेकियाँ भी देते हैं साथ में, और अल्लाह ताला खुश होते हैं कि वो इस चीज़ को अनाउंस कर रहा है बार-बार। वो दुआ है, रज़ितु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि तआला वसल्लम नबिय्यन, यानी कि मैं एग्री करता हूँ, मैं राज़ी होता हूँ बिल्लाहि रब्बन, यानी कि अल्लाह को मेरा रब मानकर, व बिल इस्लामी दीनन, इस्लाम को मेरा दीन मानकर, व बिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि तआला वसल्लम नबिय्यन, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी मानकर, मैं इन तीनों चीज़ पर राज़ी होता हूँ, हामी भरता हूँ, और मैं इन चीज़ों पर फ़ॉलो भी करता हूँ। तो अगर आप इसको अपनी इवनिंग और मॉर्निंग अज़कार में काउंट करेंगे 3 टाइम्स ईच टाइम, तो आपके लिए बहुत अज़र भी रहेगा। अल्लाह ताला जब-जब आपसे ये सुनेगा, तब-तब उसको बहुत खुशी होगी कि आप उसके इन हुक्मों को मान रहे हैं। अल्लाह के दीन में जो उसकी तौहीद है, और उस तौहीद के हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उन चीज़ों को भी मान रहे हैं। तो ये चीज़ आपके लिए, जन्नत के लिए बहुत आसानी करेगी इंशाअल्लाह ताला। और दुआओं में मुझे भी याद रखें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़ी अमान।